मिथुन राशि वालों, दोस्तों, आज का दिन साधारण नहीं है। आज 23 जनवरी है और समय है दोपहर 2:15। मैं आपसे बिल्कुल दिल से बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आज माँ सरस्वती का विशेष आशीर्वाद मिलने वाला है। जो लोग सच्चे मन से विद्या की देवी को मानते हैं, जो लोग ज्ञान, बुद्धि और संस्कार की पूजा करते हैं, आज उनके लिए समय बहुत ही ताकतवर है। दोस्तों, अगर आप आज सरस्वती पूजा करने के लिए घर से निकलने वाले हैं, तो निकलने से पहले ये छोटी सी बात जरूर सुन लीजिए, क्योंकि कई बार जीवन में बड़ा बदलाव बहुत छोटे से काम से शुरू होता है। दोस्तों, आज का समय ऐसा है कि जो चीजें अब तक अटकी हुई थी, जो चीजें अब तक दूर भाग रही थी, वो अपने आप खींचकर आपकी तरफ आने लगती हैं। आप सोच रहे होंगे, भाई इतना सब कैसे हो सकता है? तो दोस्तों सुनिए, जब समय, श्रद्धा और सही कर्म तीनों एक साथ मिल जाते हैं, तो चमत्कार होना तय होता है। दोस्तों, आज बहुत कम समय बचा है। ये कोई रोज आने वाला अवसर नहीं है। आज दोपहर के समय ही ये उपाय असर दिखाता है। अब मैं आपको वो उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे करने में न ज्यादा पैसा लगता है और न ही ज्यादा मेहनत। बस जरूरत है सच्चे मन और विश्वास की। दोस्तों, जब आप पूजा के लिए निकलें, तो एक कटोरी खीर तैयार कर लीजिए, साफ मन से बनाई हुई खीर। अब उस खीर में थोड़ा सा काला तिल डाल दीजिए और उसके साथ थोड़ा सा अदरक मिला दीजिए। दोस्तों, ये तीनों चीजें अपने आप में बहुत शक्तिशाली मानी जाती हैं। खीर शुद्धता का प्रतीक, काला तिल नकारात्मकता को खींचने वाला, और अदरक रुके हुए भाग्य को जगाने वाला। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, इस खीर को किसी कुत्ते को प्रेम से खिला दीजिए। डरिए मत, घबराइए मत, बस मन में यही सोचिए, मैं ये कर्म किसी लालच से नहीं, श्रद्धा और करुणा से कर रहा हूं। दोस्तों, कुत्ता भैरव का वाहन माना जाता है, और जब भैरव प्रसन्न होते हैं तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, ये कोई कहानी नहीं है, ये अनुभव की बात है। जो लोग ये उपाय पूरे विश्वास से करते हैं, उनके जीवन में धन, सुविधा, साधन अपने आप आने लगते हैं। आप देखेंगे कि जहां पैसे की कमी थी, वहां रास्ता निकलने लगेगा। जहां काम अटका था, वहां अचानक कॉल आएगा। जहां सम्मान नहीं मिल रहा था, वहां लोग आपकी कद्र करने लगेंगे। दोस्तों, ये दुनिया ऊर्जा से चलती है, और आज की ऊर्जा आपके पक्ष में है। लेकिन याद रखिए, समय बहुत कम है। आज दोपहर में ही इसका असर सबसे ज्यादा होता है। अगर आप सोचेंगे कल कर लेंगे, तो शायद मौका हाथ से निकल जाए। इसलिए दोस्तों, जब भी आप पूजा के लिए निकले, इस उपाय को हल्के में मत लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ये सब करते समय किसी को दिखावा मत कीजिए, न किसी से बताइए, बस मन में श्रद्धा रखिए। दोस्तों, जब इंसान निस्वार्थ भाव से देता है, तो भगवान कई गुना लौटाते हैं। आज माँ सरस्वती से बस यही प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन से अज्ञान, डर और अभाव दूर हो। और विश्वास रखिए दोस्तों, जो आपके लिए बना है, वो अब आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सच्चे मन से सुन रहे हैं, अगर आपको दिल में शांति महसूस हो रही है, तो समझ लीजिए ऊपर से संकेत मिल चुका है। दोस्तों, आज का दिन याद रखिएगा, आज का समय याद रखिएगा, क्योंकि आज के बाद आपका जीवन धीरे धीरे नई दिशा में बढ़ने लगेगा। मैं यही कामना करता हूं कि मां सरस्वती आपको बुद्धि दे, सही निर्णय दें और जीवन में स्थिरता दें। बाकी सब अपने आप खिंचकर आपके पास आएगा। दोस्तों,
अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। क्या पिछले कुछ समय से ऐसा नहीं लग रहा कि मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन फल पूरा नहीं मिल रहा? क्या कभी ऐसा हुआ है कि पैसा आते आते रुक जाता है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है और लोग वक्त पड़ने पर साथ छोड़ देते हैं? दोस्तों, ये सब संकेत होते हैं कि आपके जीवन की ऊर्जा कहीं न कहीं अटकी हुई है और आज का दिन उसी अटकी हुई ऊर्जा को खोलने के लिए है। आपको एक बात साफ समझनी होगी दोस्तों, भगवान कभी सीधे पैसे नहीं देते, वो रास्ते खोलते हैं, वो अवसर देते हैं, वो सही लोगों से मिलवाते हैं और आज का ये छोटा सा कर्म उसी रास्ते को खोलने की चाबी है। अब दोस्तों, जब आपने वो खीर कुत्ते को खिला दी तो उसके बाद सीधे मंदिर में जाकर पूरे मन से पूजा कीजिए। पूजा करते समय कोई बड़ी मांग मत कीजिए, कोई बस इतना कहिए, माँ जो मेरे जीवन के लिए सही है वही मुझे दीजिए। दोस्तों, जब इंसान सही चीज मांगना सीख लेता है तो गलत चीजें अपने आप हट जाती हैं। अब सुनिए ध्यान से। इस उपाय के बाद कुछ लोगों को उसी दिन संकेत मिल जाता है, किसी को फोन आता है, किसी को पुराना पैसा वापस मिलता है, किसी को नई उम्मीद दिखती है और कुछ लोगों के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन शुरू होता है। लेकिन होता जरूर है दोस्तों, जो चीज तुरंत नहीं दिखती उस पर लोग विश्वास नहीं करते और यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। लेकिन आप ऐसा मत करना। आज के बाद अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, नकारात्मक बोलना कम कर दीजिए, किसी का बुरा मत सोचिए, क्योंकि दोस्तों जब ऊपर से कृपा उतरती है तो इंसान का आचरण भी उसी स्तर का होना चाहिए। अब मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ। कई लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ उपाय करने से सब मिल जाएगा। नहीं दोस्तों, उपाय रास्ता खोलता है, चलना आपको पड़ता है। इसलिए आज के बाद आलस्य छोड़िए, जो काम टालते आ रहे थे उन्हें शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि पहले जो काम भारी लगते थे वो अब आसान लगने लगेंगे। दोस्तों, जब जीवन में धन आता है तो जिम्मेदारी भी आती है और जब इंसान जिम्मेदारी निभाने लायक बनता है तभी उसे धन मिलता है। इसीलिए अगर आपके जीवन में थोड़ा थोड़ा करके सुविधाएं बढ़ने लगे तो घमंड मत कीजिएगा। किसी भूखे को खाना खिलाइए, किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए, क्योंकि जो बांटता है दोस्तों वही सबसे ज्यादा पाता है। अब दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप वाकई अपने जीवन को बदलना चाहते हैं या सिर्फ सुनकर भूल जाना चाहते हैं? अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो आज का दिन हल्के में मत लीजिए। आज का समय आपके जीवन की दिशा मोड़ सकता है। दोस्तों, याद रखिए, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो खुद पर विश्वास करते हैं। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये भी कोई संयोग नहीं है, ऊपर से आपको यहाँ तक लाया गया है। अब आगे बढ़ना आपके हाथ में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। अगर आपके मन में श्रद्धा है, अगर आपके दिल में विश्वास है तो समझ लीजिए काम शुरू हो चुका है। माँ सरस्वती आपके जीवन को ज्ञान, शांति और समृद्धि से भर दे। दोस्तों, अब जरा एक गहरी सांस लीजिए और अपने दिल से पूछिए, क्या आपने कभी अपने आप को पूरी ईमानदारी से समझने की कोशिश की है? अक्सर हम बाहर की दुनिया को दोष देते हैं। कभी कहते हैं किस्मत खराब है, कभी कहते हैं समय सही नहीं है। लेकिन दोस्तों, असल बदलाव अंदर से शुरू होता है। आज का यह दिन आपको बाहर नहीं अंदर देखने का मौका दे रहा है। अब ध्यान से सुनिए, जब आप किसी जीव को प्रेम से भोजन कराते हैं तो आप सिर्फ उसे खाना नहीं देते, आप अपनी नकारात्मक ऊर्जा भी उसके साथ छोड़ देते हैं। और यही वजह है कि मन हल्का होने लगता है,
नींद अच्छी आने लगती है, बेचैनी कम होने लगती है। दोस्तों, ये संकेत होते हैं कि ऊपर से काम शुरू हो चुका है। अब इस समय एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, आज के बाद आप किसी से ईर्ष्या मत कीजिए, किसी की तरक्की देखकर अपने मन को छोटा मत होने दीजिए, क्योंकि दोस्तों ईर्ष्या वही करता है जिसे खुद पर भरोसा नहीं होता। और आज आपको खुद पर भरोसा करना है। अगर कोई आपका अपमान करता है तो चुप रहिए, अगर कोई गलत बोलता है तो शांत रहिए। याद रखिए, शांत इंसान को कोई हरा नहीं सकता। अब मैं आपको एक गुप्त बात बताता हूं दोस्तों। जब जीवन में अचानक धन आने वाला होता है तो पहले पुराने रिश्ते, पुराने लोग और पुरानी यादें सामने आने लगती हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो घबराइए मत, ये संकेत है कि चक्र पूरा हो रहा है। अब दोस्तों, हर सुबह उठकर सूरज को देखिए और मन ही मन धन्यवाद कहिए, क्योंकि कृतज्ञता सबसे बड़ी शक्ति है। आप जितना धन्यवाद देंगे आप उतना ही ज्यादा पाएंगे। अब धीरे धीरे अपने जीवन में अनुशासन लाइए। समय पर उठना, समय पर खाना और समय पर सोना। दोस्तों, अव्यवस्थित जीवन में समृद्धि नहीं टिकती। और हाँ, आज के बाद किसी को धोखा मत दीजिए, किसी का हक मत मारिए, क्योंकि जो आता है वो टिकेगा तभी जब रास्ता साफ होगा। अब जरा सोचिए, क्या आप अपने भविष्य को पुरानी आदतों के हवाले करना चाहते हैं या आज से एक नई शुरुआत? दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये आपको जगाने के लिए है। आपके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा काबिल हैं, लेकिन डर, शंका और आलस्य आपको पीछे खींचे हुए हैं। आज उन तीनों को यहीं छोड़ दीजिए। अब मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, वादा कीजिए कि आप खुद को कमजोर नहीं कहेंगे। वादा कीजिए कि आप अपने सपनों का मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि जो इंसान खुद पर विश्वास कर ले उसके लिए दुनिया झुक जाती है। दोस्तों, जब सही समय आता है तो रास्ते अपने आप बनते हैं। जिस काम के लिए दरवाजे बंद थे वहीं खिड़की खुल जाती है, और आज उसी प्रक्रिया की शुरुआत है। अगर आपकी आंखों में थोड़ी नमी है, अगर दिल भारी सा लग रहा है, तो समझ जाइए अंदर कुछ बदल रहा है। अब अंत में मैं बस यही कहूंगा, आज के बाद डर कर मत जिए, शिकायत करके मत जिए, तुलना करके मत जिए। शांत रहिए, मेहनत करिए और भरोसा रखिए। जो आपके लिए लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा। माँ सरस्वती आपको सही सोच दे, सही रास्ता दे और सही समय पर सब कुछ दे। दोस्तों, अब जरा अपने जीवन के उन पलों को याद कीजिए जब आपने हार मानने का मन बना लिया था, जब लगा था अब आगे कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर भी आप आज यहाँ हैं, सांस ले रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। दोस्तों, इसका मतलब साफ है, आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। ऊपर वाला किसी को यूं ही नहीं बचाता, किसी को यूं ही नहीं रोकता। हर इंसान के जीवन में एक मकसद होता है, और आज आप उस मकसद के थोड़ा और करीब आ रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, जब इंसान लगातार संघर्ष करता है तो एक समय ऐसा आता है जब आत्मा थक जाती है। शरीर नहीं, मन थकता है, और मन की थकान सबसे खतरनाक होती है। लेकिन दोस्तों, आज का दिन उसी थकान को धीरे धीरे उतारने आया है। आपने देखा होगा, कुछ लोग कम मेहनत में भी आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग सब कुछ झोंक देने के बाद भी वहीं खड़े रहते हैं। इसका कारण सिर्फ एक है, अंदर की स्थिति। जिसका मन शांत है, जिसका इरादा साफ है,
उसके लिए रास्ते अपने आप बनते हैं। अब मैं आपको एक और सच्चाई बताता हूं। जब जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला होता है तो पहले अकेलापन महसूस होता है, लोग कम समझने लगते हैं, अपनों से दूरी महसूस होती है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो डरिए मत, ये अंत नहीं, शुरुआत है। अब दोस्तों, हर रात सोने से पहले अपने दिल से एक सवाल पूछिए, क्या मैंने आज किसी का बुरा तो नहीं किया? क्या मैंने आज किसी का दिल तो नहीं दुखाया? अगर जवाब साफ है तो निश्चिंत होकर सो जाइए, क्योंकि साफ दिल वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। अब धीरे धीरे आपके भीतर धैर्य बढ़ेगा, जल्दबाजी कम होगी, और याद रखिए दोस्तों, धैर्य ही वो पुल है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। अब एक बात और, आज के बाद अपने दुख हर किसी से मत कहिए। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप भी को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक भी करें।